नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। गए हफ्ते जो हमने चर्चाएं की, हमारे पेरेंट्स जो हमारे साथ जुड़े थे और डॉक्टर शीतल नायर जो हमारे एक्सपर्ट थे, उसी चर्चा को इस हफ्ते और आगे लेके चलेंगे और कुछ और प्रश्न जो हमारी सुपर मॉम्स यहाँ पर लेकर आई हैं उनको सुनेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर शीतल नायर से कि वो उनका जवाब दे। और जो भी प्रश्न आप सबके दिमाग में चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको भी उसके जवाब चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमारे साथ चर्चा करते रहें और ये एपिसोड तक बने रहें। मैं वेलकम करना चाहूंगी आप सभी के लिए डॉक्टर शीतल नायर को। सर को हम सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगी, सर एक साइकोथेरेपिस्ट हैं, सर ऑथर हैं, ये एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं और ये फाउंडर हैं बेटर माइंड वेव्स सेंटर की, जो बच्चों के मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ही उम्दा काम कर रहा है। सर पेरेंट कम्युनिटी के साथ भी अपने रूटीन में बहुत पॉजिटिव काम करते हैं और आगे अगर आप उन तक जुड़े रहना चाहते हैं तो मनीषा चौकड़ी में सर का सेंटर है, आप उनसे अप्रोच भी कर सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर के साथ आज मेरे साथ स्टूडियो में दो बहुत ही एक्टिव मॉम्स जुड़ रही हैं। कोशिश तो मैंने की थी कि किसी फादर को भी जरूर यहाँ तक खींच के ले आऊं, पर क्योंकि शायद वेकेशन का समय है और जिस तरह के रोल में पेरेंट्स स्पेसिफिकली जो फादर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके काम का समय जो है वो बहुत ज़्यादा उनको आई थिंक अपने उसमें पकड़ के रखता है, तो ऐसे समय शायद निकाल नहीं पाते। लेकिन अगली बार जो भी फादर्स ये देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप चाहें कि आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए वेलकम करूंगी मेरी दोनों ही डायनामिक मॉम्स का। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिसेस फाल्गुनी देसाई। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। फाल्गुनी मैम मदर हैं दो टीनेजर बच्चों के। उनकी डॉटर जो है वो ग्रेड 9th में पढ़ती हैं, उनके सन जो हैं वो ग्रेड 7th में पढ़ते हैं। और दूसरा उनके साथ जो मेरे एक और जो पेरेंट, जो डायनामिक मॉम मैंने कहा जुड़ रही हैं, वो है मिसेस हेतल दलाल। हेतल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू सो मच। हेतल जी जो हैं, इनके बेटे हैं, वो 9th ग्रेड में पढ़ते हैं। तो आज दोनों ही मॉम्स जो हैं बहुत सारे प्रश्नों के साथ हमारे स्टूडियो में आई हैं और जिनका सभी प्रश्नों का जो जवाब है वो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर शीतल नायर आज देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सर क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। सर इसके साथ मैं आपको एक और प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगी। जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, जो हमने गई हफ्ते भी हमने एपिसोड में डिस्कस किया, आजकल जब बच्चे बातचीत करते हैं, जो आपने कहा कि बच्चों की जो आजकल जो फ्रेंडशिप है वो इतनी गहरी फ्रेंडशिप नहीं है, बहुत ही अपना खुद का सेल्फिशनेस देख के मेरे लिए किस तरह से मेरा फ्रेंड काम कर सकता है, वो एक लेना और देने वाला फ्रेंडशिप हो गया है। ऐसे में कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी जब हम बुलिंग की बात करते हैं तो वो डिजिटल मीडिया पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ बच्चे, या व्हाट्सएप की बात करूँ या इंस्टाग्राम की बात करूँ, बिल्कुल शर्म नहीं करते किसी को बॉडी शेम करने से। और ऐसे में भी कई बार मैंने देखा है जो सिंगल बच्चे हैं घर में, जैसे कि जिन पेरेंट्स के बच्चा एक ही बच्चा है, उस बच्चे को ऐसे सिचुएशन में डील करने में बहुत तकलीफ होती है और पेरेंट्स बहुत ही शायद ओपन है डिस्कस करने के लिए, बट बच्चा जो है वो यही समझता है कि नहीं, पेरेंट ये चीज नहीं समझ पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे को कॉन्फिडेंस कैसे दिलाएं कि पेरेंट उसके साथ ही है और उसे समझते हैं? क्या कहेंगे सर इस बारे में? So cyberbullying is something which is very badly affecting not just in India, everywhere. एंड हमारे यहाँ पे तो फिर भी एक लिमिट तक है। यूएस वगैरह में तो साइबर बुलिंग लीड्स टू चिल्ड्रन टेकिंग अदर चिल्ड्रंस लाइव्स आल्सो। यू मस्ट हैव सीन मास शूटिंग्स बिकॉज ऑफ साइबर बुलिंग एंड इट्स वेरी रिस्की, इट्स वेरी स्कैरी। एंड जितना ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है उतना ये हमारे साथ भी हो रहा है। तो पेरेंट्स सेंसिटाइज्ड हैं, मैं इस चीज़ को ऐसा मानता हूँ। स्कूल्स भी सेंसिटाइज्ड है, वो लोग भी बात कर रहे हैं, पेरेंट्स भी बात कर रहे हैं, पर कहीं कहीं आपको लग रहा है कि बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। वो अंदर ही अंदर दम घुट रहा है उनका, वो बता नहीं पा रहे। उनको जैसा आरती जी ने कहा कि वो उनको ऐसा लग रहा है कि माँ बाप समझ नहीं पा रहे। तो किसी और की मदद लीजिए, ट्राई टू रीच आउट टू पीपल हु कैन हेल्प, हु कैन टॉक। इसमें मैं हमेशा कहूँगा कि पहले इंश्योर करें एक बच्चे को हेल्दी एनवायरनमेंट दिखाइए, उसको इंश्योर करें कि बच्चा ओपनली बात कर सकता है नहीं कर सकता है वो देखे। फिर भी अगर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, गेट प्रोफेशनल हेल्प, लेट दैट चाइल्ड टॉक टू देम डायरेक्टली। ठीक है, इसमें बिल्कुल शर्म की बात नहीं। अगर आपने किसी से प्रोफेशनल हेल्प ली है, हमारे लिए हमारे बच्चे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं।
और मैं हमेशा रिपीटेडली कहूँगा कि अगर बच्चे को बुखार है, बहुत ज़्यादा है, आपको डोलो बार बार देने के बाद भी बुखार उतर नहीं रहा है, तो आप डॉक्टर के पास तो चले ही जाओगे। अब बगल वाली नीना आंटी से तो पूछने नहीं जाओगे क्या हुआ, क्या उसको क्या लगा के दूँ, नहीं, यू विल गो टू अ प्रोफेशनल, राइट। तो सेम थिंग वर्क्स हियर ऑल्सो, गो टू अ प्रोफेशनल, जाएँ, उनकी मदद लें। तीसरा, ये सब करने के बाद भी, प्रोफेशनल हेल्प के बाद भी देयर आर चांसेस कि ये वापस रेमिस हो जाए। एट दैट टाइम रीच आउट टू द परपेट्रेटर, मतलब पता करिए कि साइबर बुलिंग कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, कौन है उसके दोस्त, कौन सा फ्रेंडशिप का सर्कल है जहाँ पे से साइबर बुलिंग हो रही है। बिकॉज ये जो बुली है ना, वो कोई स्ट्रांग बुली नहीं होते, उनके खुद के अंदर कहीं ना कहीं कोई खामी है, कोई प्रॉब्लम है जो वो लोग लैश आउट कर रहे हैं। ये जो बुली होते हैं, जो बचपन से शायद उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है, थोड़ी खामी है, अटेंशन डेफिसिट है, माँ बाप ने कम ध्यान दिया, या कुछ ट्रॉमा है उनका, वो ट्रॉमा निकल रहा है। आप एज अ पेरेंट इतना करने के बाद भी अगर रिजॉल्व नहीं होता है, उस फ्रेंड सर्कल में रीच आउट करें, पता करिए कि कौन है ये परपेट्रेटर। उनसे बात करने से पहले स्कूल के अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करिए, लेट द स्कूल अथॉरिटीज़ टॉक टू देम, सो दैट इस इशू को जड़ से उखाड़ दिया जाए। बिकॉज आपने अपने बच्चे का सेफ गार्ड कर दिया, व्हाट अबाउट अदर चिल्ड्रन, क्या पता वो बुली आपके बच्चों को छोड़ के किसी और पे चला जाए। सी, चीज़ शुरू होती है साइबर बुलिंग पे, जाके ख़त्म होती है रेप, जाके ख़त्म होती है ऐसी कंडीशंस में जो बहुत ही दर्दनाक है फॉर पेरेंट्स टू इवन थिंक अबाउट। एंड आप सिंपली एक चीज़ चेक करिएगा, गूगल करिएगा साइबर बुलिंग इन इंडिया लीडिंग टू, बस इतना अगर गूगल करेंगे यू विल सी दैट देयर सो मेनी रिजल्ट्स। एंड इट्स नॉट जस्ट विमेन, men get cyber bullied like anything. नॉट जस्ट दैट, स्नैपचैट पे फोटो शेयर करना, उस फोटो, मैंने जैसे लास्ट एपिसोड में भी ये चीज़ कहा था, ब्लैकमेल। सी, देयर सो मच विच इज़ हैपनिंग टू आवर चिल्ड्रन एंड वी आर पुटिंग आवर चिल्ड्रन देयर। तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमें उनको थोड़ा प्रॉपरली गाइड करें उनको कि इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व किया जाए। आपने हेल्दी एनवायरनमेंट घर पे बना दिया, आपने एकदम ओपन एनवायरनमेंट रखा है कि वो आके आपसे बात करे, बट अगर वो बात नहीं कर रहा है और फिर भी आपको लग रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा चेंज है, तो उसके लिए इट इज़ नेसेसरी टू टॉक टू देम, गेट प्रोफेशनल हेल्प. Once that is done, still you feel there is a problem, reach out to the source. But it's a constant thing. Parenting is a long-term investment. It is not a short-term goal. You have to be invested in your child forever. मैं 25-30 साल भी नहीं कहूँगा, forever है. उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे होते हैं, still you will have to be involved. Because after all it's your child, right? You know better than them. कभी कभी बच्चों को ही नहीं पता होता है उनके साथ क्या हो रहा है, बट आपको पता है, और माओ को तो सबसे ज़्यादा पता होता है. Fathers don't understand. They don't have the high EQ that mothers have when it comes to children. And I'm openly admitting this. Thank you sir. I think last episode में हमने काफ़ी डिटेल पे इस पे बात करी थी, और क्योंकि उन्होंने जब फोमो की बात की तो मुझे याद आया कि आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जब फोटोज़ लेने की बात होती है, क्योंकि कैफेज में जाते इसीलिए हैं ताकि हम फोटोज क्लिक कर सकें और हम मीडिया पे शेयर कर सकें, ताकि हम दूसरों को बता सकें कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, तुमने मिस किया. तो आई थिंक वो जो एक शायद कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, पर एक वो जो एक उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो किसी को तकलीफ देने वाला है, या फिर शायद खुद को मजा आता है वो सब करने में. तो कहीं ना कहीं इस सब पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है. फाल्गुनी जी आपसे जुड़ेंगे, और आप बताइए आपके दिमाग में अब नेक्स्ट प्रश्न सर के लिए क्या है. सर मेरा प्रश्न थोड़ा सा डीप है कि इन केस अगर कोई टीनेजर एग्रेसिव हो जाए तो क्या करना चाहिए, उसे हैंडल, आई डोंट से कि कंट्रोल करना है, हैंडल कैसे करे at a time, that situation, in that situation. फाल्गुनी जी, अगर टीनेजर नहीं है, एडल्ट है, तो क्या करेंगे आप? I just want to understand, क्या करेंगे आप? यही समझाना पड़ता है. नहीं, क्या समझाएंगे? जैसे फर्स्ट करिए, someone who is let's say 27-28, थोड़ा ऑल्टरकेशन हो गया आपके साथ, वो थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? बात ही करेंगे सर. राइट. कि हाँ, क्या बात करेंगे? यही कि भाई जो रीजन है उनके एग्रेसिवनेस का, तो वो नहीं होना चाहिए. जो आपको रीजन मिल रहा है वो एक्चुअली नहीं है. करेक्ट. राइट. सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो टीनेजर हो या एडल्ट हो, हमें कुछ करना नहीं, हमें सिर्फ आईना दिखाना है. हमें ये दिखाना है कि क्या तुम ये जो हो या ये जो लग रहे हो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? यू आर ओके टू बी लाइक दिस. क्या तुम्हें लगता है कि तुम एग्रेसिव हो?
देखिए 50% चिल्ड्रन विल से नहीं मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, पर ये जो मैं कर रहा हूँ शायद मुझसे गलती हुई, 50% इशू वहाँ रिजॉल्व हो जाता है। प्रॉब्लम आती है दूसरे 50% में जो कहते हैं नहीं मेरा नेचर ही ऐसा है, बोलते हैं बच्चे ऐसा, मारू नेचर એવું જ છે, तने तो એવું જ लागसे, तू हमारी मम्मी छेड़ ले, वो सीधा मम्मी पे ब्लेम आ जाता है। तुमको तो ऐसे लगता है मैं एग्रेसिव हूँ, मेरे बाहर मेरे दोस्त को कभी नहीं लगता है, तुमको ही लगता है मैं एग्रेसिव हूँ, तो गो टू द नेक्स्ट स्टेप। એવું લાગે છે કે હું એગ્રેસિવ છું, मुझे खराब लगा, get the father involved. Now this question is very open-ended. Many times, now this is where you have two people. There are two people who are parents, husband and a wife, right? There are times when the husband is not there. He is either traveling for work or you are a single parent, right? In this situation, what do you do? Because ये बड़ा आसान है कहना कि get the husband involved, let him talk. But what if he is not there? What if he is unavailable, right? In that case, what do you do? In that case, you do one very simple thing. If you have any elder person in your home, who is probably this person is very connected to, जो आपका बच्चा है वो बहुत affinity है उसके साथ, उसको अच्छा लगता है, पेरेंट्स हो सकते हैं आपके या आपके हस्बैंड के, या कोई ऐसे रिलेटिव्स हो सकते हैं जो थोड़ी उम्र में ज़्यादा है, उनको इन्वॉल्व करें बात करने के लिए, ठीक है? तो एक डिसाइफर हमें करना है, एक मार्केट क्लैरिटी सेट करनी है कि बच्चा तुम्हारी जो बिहेवियर है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, यू आर गेटिंग एग्रेसिव फॉर थिंग्स जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फर्ज करिए यहाँ पे भी आप अटक जाते हैं, इतनी बात करने के बाद भी अटक जाते हैं, तो एक सिंपल सी चीज़ करिएगा, इंश्योर करिएगा कि थर्ड पार्टी हेल्प लीजिए, गेट रीच आउट टू अ काउंसलर। बट आई विल बी वेरी क्लियर, जब आप पहला सवाल ये पूछते हैं ना कि बेटा तुम ये जो कर रहे हो सही है कि नहीं, क्या बिना एग्रेसिव हुए, आपको अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करनी है, यू शुड नॉट लूज योर टेम्पर, यू शो देम द मिरर ना, उतने में ही इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए। बिकॉज हम सबको बहुत पसंद है, वी लव आवरसेल्व्स, और हमारी इमेज हमें बहुत पसंद है, तभी तो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट इतना चलता है, फिल्टर्स इतने चलते हैं, यू नो, हम लोग सब अपने आप को वाइट वॉश करके डालते हैं ऑनलाइन। उसका रीज़न क्या है कि हमें अपनी इमेज बहुत पसंद है। तो जिस दिन आप वैसे ही ऑटोमेटिकली मिरर दिखाओगे ना अपने बच्चों को, तो वो खुद थोड़ा सहम जाएगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर क्या डिफेंसिव मैकेनिज्म ये हो सकता है कि तुमको ही लगता है मम्मी, मेरे को तो नहीं लगता है, मेरे दोस्तों को नहीं लगता है। अब कुछ पेरेंट्स ये भी करते हैं कि दोस्तों को इन्वॉल्व कर देते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि दोस्त थोड़े सेंसिबल हैं, करिए इन्वॉल्व, लेट देम कम, टॉक इट आउट प्रॉपरली, डिस्कशन होना चाहिए, बट हाँ झगड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ पेरेंट्स ये करते हैं कि बुला तेरे दोस्त को, दोस्त आता है बेचारा पहले से तैयार होके आता है कि मुझे किसकी साइड लेनी है, क्योंकि माँ बाप की लंबी लिस्ट होती है। अब इसमें प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि बच्चों को फिर ये आदत लग जाती है कि माँ बाप घर पे कोई भी दिक्कत है ना बाहर वालों को इन्वॉल्व कर देते हैं। फिर बच्चे भी ये करते हैं। क्या आप कंफर्टेबल होंगे उस चीज में? नहीं होंगे, प्रिसाइसली। तो ये इट्स अ वेरी वेरी वियर्ड ऑप्शन। इसलिए मैं कहूँगा रादर देन इन्वॉल्विंग फ्रेंड्स, better to reach out to a counselor. It's better that way. And बहुत आसान है, you can go out, you can just Google, there will be so many people around. But this should only be done when the child is ready. No forcefully taking children. Yes, वो बहुत बड़ी बात है। Because कोई मतलब नहीं है। It will not work. Usually आईना दिखाना सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका। फाल्गुनी जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर भी करते हैं, तो अगर आपको तकलीफ है तो सर भी अवेलेबल हैं, आप उनसे भी बाकायदा अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। सर, मैं इनके प्रश्न में एक थोड़ा सा ट्विस्ट लाना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है, अगर मैं सिंगल पेरेंट्स की बात करूँ, क्योंकि फाल्गुनी जी भी अभी सिंगल हैंडेडली बच्चों को टेक केयर कर रही हैं, एज अ मदर आप भी बहुत सारे अलग अलग इमोशनल और हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहे हैं, बिकॉज एक वो एज ग्रुप भी हो जाता है कि 35 to 40 के बीच में आप हैं, या 40 से अबव हैं। इस समय में कई बार एज मदर्स ऑल्सो आपके उसमें भी इमोशनली बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चलते हैं, चेंजेस चलते हैं, और आप खुद भी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं चीज़ों को लेके। और विथ अ टीनेजर होम घर में है या एडोलेसेंट घर में है, छोटी सी चीज़ों का बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाता है। बच्चों को हम कहें उससे पहले एज अ पेरेंट हमें खुद पे काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? किसी भी चीज़ के अंदर हमें खुद पे काम करना ही सबसे पहले ज़रूरी है। जब हम ये कहते हैं कि तुम गलत हो, तो यही याद रखना कि 3 उंगलियां तो अपनी तरफ है, तो पहले ये चेक कर लीजिए कहीं आप तो गलत नहीं है, वो तो हमेशा करना है, यू टू चेक दैट। सेकंड थिंग विच आई वुड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आरती जी अगर आपको बहुत बुखार है, लेट्स से 103 बुखार है, वुड योर सन आस्क यू टू कुक फूड फॉर यू? बिल्कुल नहीं। व्हाई?
क्योंकि उसे पता है कि मैं शायद फिजिकली फिट नहीं हूँ करने के लिए। करेक्ट। बिल्कुल, तो कम्युनिकेट करिए ना अपने बच्चों को, लेट देम आल्सो नो कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इश्यूज कितने हैं। ये करेक्ट। ऐसा तो है नहीं कि दे आर कंप्लीटली अलूफ, वो लोग पढ़ ही रहे ना, दे आर एजुकेटेड, दे यू आर एजुकेटिंग देम, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। पहले के ज़माने जैसा तो है नहीं कि अभी विस्पर का ऐड आता था तो भी बच्चे को हटा दिया जाता था, उनकी आंखों में पर्दा डाल दिया जाता था। अभी तो ओपन है, यू टॉक सो मच, व्हाई नॉट टॉक टू देम कि बेटा मम की बॉडी में भी इतनी चेंजेस आ रहे हैं, देयर आर चांसेस कि मैं एग्रेसिव हो सकती हूँ, शायद मुझे फटीग हो, शायद मैं थक जाती हूँ जल्दी, बिकॉज चीज़ें हो रही है। डैड की ज़िंदगी भी ऐसी ही है। जस्ट बिकॉज ए फादर डजंट हैव दोज प्रॉब्लम्स एज अ मदर हैज, फादर ऑल्सो विल हैव प्रॉब्लम, उनके स्ट्रेसेस भी है। सो जस्ट बिकॉज माँ बाप कुछ कर नहीं रहे मेरे लिए तो मैं एग्रेसिव हूँ, वो गलत है। उसके माँ बाप देखो ना बाहर लेके जा रहे हो उसको रेगुलर बेसिस पे, वो लोग वेकेशन पे लेके जाते हैं, तुम लोग मुझे कहीं नहीं लेके जाते हो। पिछले 4 साल में मुझे कहाँ ले गए हो? बट बेटा 4 साल में कैसे ले जाए? तुम 9th 10th 11th 12th में हो, अभी 10th में तुमको बाहर घूमने ले जाए हम तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो यू नो यू हैव टू टॉक टू देम। The best way to resolve anything is don't look at your children as children after a certain age. Think of them as your partners, you know, start talking them like that because you'll have to give them authority, कुछ ना कुछ तो देनी पड़ेगी। जैसे वो 18 क्रॉस करेंगे फिर तो इन रियलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको वोट करने का अधिकार दे रही है, तो अगर वो पीएम चुन सकता है तो फिर कुछ भी कर सकता है। परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने सर। और यही मैं चाहती थी कि स्क्रीन पर आप बोलें तो उसका इफेक्ट अलग से पड़े, क्योंकि कई बार हम जैसे आपने कहा कि बहुत जल्द उंगली सामने उठा देते हैं पर नहीं सोचते कि शायद हम भी उसमें फॉल्ट में हो सकते हैं। तो थोड़ा सा एक पॉज लेके सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सिंगल पेरेंट हैं उसके परसेंटेज बहुत बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। फैमिलीज़ में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मदर्स भी हैं और फादर्स भी हैं जो अपने आप सेलेक्ट करते हैं कि वो सिंगल पेरेंट रहना चाहते हैं। तो आई थिंक चैलेंजेस भी उसके साथ बढ़ते हैं, और जिस उम्र में सिंगल पेरेंट बनना सोचते हैं शायद वो भी बहुत मैटर करती है। तो इसीलिए ये मैंने सोचा कि एज अ सिंगल पेरेंट, क्योंकि हम किसी सिंगल पेरेंट को नहीं ला सके शो पर, तो मुझे लगा कि मैं आपसे ज़रूर पूछूं। बढ़ते हैं हेतल जी आपकी तरफ, और आप जानना चाहेंगे कि अब आपको क्या प्रश्न पूछना है सर से। मैं यही पूछना चाहूँगी कि टीनेजर्स का क्या होता है, मैं ये काम भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, चलो म्यूज़िक है, ये है, वो है, सब करूँ, पढ़ाई भी करूँ, लेकिन ये सब करने में क्या होता है, पढ़ाई पे फोकस हट जाता है और उनको करना है सब कुछ में, यू नो, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, उस टाइप का हो जाता है फिर सीन। फिर फोकस पढ़ाई से हट जाता है, कंसंट्रेशन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता फिर, विद सोशल मीडिया, विद एवरीथिंग, विद all the other things. No doubt co-curricular is also very important, लेकिन उसके साथ साथ में पढ़ाई फिर थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। So I mean इसमें कैसा है कि ये जो आपने जो कहा ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, दिस इज अ प्रॉब्लम विद इज देयर विद एवरीवन नाउडेज। बच्चों की बात नहीं, मैं जनरली कहूँगा बच्चों का। ये था रिसेंट केस था, एक बड़ौदा का एक बहुत बड़ा स्कूल है जहाँ पे मैंने एक सेशन किया था, वहाँ पे मैंने कहा था बच्चों को कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन इज़ द प्रॉब्लम, बट बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, उनके हाथ में सुपर कंप्यूटर। तो उसमें से एक बच्ची ने उठ के बोला, सर एक्चुअल वर्ड इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन इज स्टिल बेटर देन अ मास्टर ऑफ वन। ओके, सो वो सही है, तो गलत कैसे हुआ? सो पॉइंट क्या है कि आपको बच्चों को उनके लेवल पे जाके समझाना पड़ेगा। बच्चों को नहीं, सबको ही, बड़ों को भी समझाना पड़ता है काफ़ी बार कि भाग भाग के करोगे क्या, तुमको इवेंचुअली करना क्या है। और मेरा के खाने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे भैया एक सिंपल से, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? मुझे सिंपल सा खाना पसंद है। सिंपल में भी क्या? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी। व्हाट अबाउट यू? दाल चावल। दाल चावल। व्हाट अबाउट यू आरती जी? मेरा तो पता है ना सर, राजमा चावल। तो सर आपसे भी पूछ लेते हैं, आपको क्या पसंद है? डोसा। अच्छा, okay। राजमा चावल, दाल चावल, रोटी सब्जी। ठीक है, दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। आप इतने में खुश है ना? हाँ। राइट। हम लोग जब जाते हैं बुफे में 500 रुपये खर्च करके, 700 रुपये खर्च करके, इतना कुछ खाने को मिलता है, पर इवेंचुअली पेट भरता तो रोटी सब्जी से ही है ना, दाल चावल से ही है ना। दैट्स द रियलिटी। आपको जितना मजा आएगा बहुत कुछ देखने में, इवेंचुअली एंड में तो करना आपको वही है जो आपको पसंद है। जब पसंद मुझे राजमा चावल, दाल चावल या रोटी सब्जी है, तो व्हाई टू नॉट स्टिक देयर rather than always enjoying? So एक आध बार बुफे में जाना, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ एंड लुकिंग एवरीथिंग एंड कमिंग बैक इज गुड। रोज रोज जाओगे तो पागल हो जाओगे। तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारा पेट पागल हो जाएगा कि भाई कर क्या रहा है तू मेरे साथ, मुझे खाना सिर्फ यही है। राइट, इट्स समथिंग लाइक दैट। सो ट्राई टू एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन एट देयर लेवल कि मल्टीटास्किंग इज गुड, बट कितना, तुम्हारे ब्रेन पे कितना असर पड़ेगा, मतलब, और उनके बेसिक लेवल के
एक्सप्लेनेशन देना। जैसे अगर आपका बेटा है, अगर उसको मूवी देखना पसंद है तो उसको बोलना मूवी कौन सी पसंद है तुम्हें, वो बोलेगा ये मूवीज़ पसंद है। मैं साइमल्टेनियसली मोबाइल पे, टीवी पे Exactly. साथ में रखूं तो तुम दोनों देख पाओगे? मज़ा आएगा तुमको? नहीं आएगा ना, एक मूवी पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएगा। सो दैट इज़ लाइफ। तो मल्टीटास्किंग इज़ गुड फॉर सम टाइम, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच। बहुत जरूरी आई थिंक था। अगर हमने इस एपिसोड को समय से बंद नहीं किया तो हमें ये चलता ही रहेगा, क्योंकि हाँ। प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे, है ना। सही और है। जितने प्रश्न माओ के पास हो सकते हैं शायद किसी के पास नहीं हो सकते, बिल्कुल। है ना। सो आई होप आप दोनों को अपने जो भी प्रश्न हैं आप दोनों ने तो पूछे, सेटिस्फाई, आपको आंसर्स भी मिले होंगे। Yes. और जो ऑडियंस हमें देख रही है आपको भी, आई थिंक ये मदर्स चाहे अपने अपने प्रश्न पूछ रही हैं, पर ये सैकड़ों घर की जो तकलीफें हैं जहाँ बच्चे हैं वो उनके बिहाफ पे इन्होंने पूछ लिया है, तो आपको भी उसके जवाब मिले हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना कीमती समय देने के लिए। हर हफ्ते सर जुड़ते हैं और बहुत स्वीटली जो भी मैं उनको कहती हूँ वो बेचारे कहते हैं हाँ हम ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ से जो भी हम चर्चाएं करते हैं, चाहे उस चर्चा से किसी एक फैमिली को भी अगर एक पॉजिटिव फ़र्क जो बोलते हैं लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, तो हमारे लिए आई थिंक हमने बहुत बड़ा गोल अचीव कर लिया, ये हम मानते हैं। और इसीलिए हम हर हफ्ते कुछ ऐसा लेकर आते हैं ताकि आप अपनी रूटीन लाइफ में जो भी तकलीफ़ों से बंधे हुए हैं या जूझ रहे हैं पर किसी से कह नहीं सकते हैं, ये माध्यम से आई थिंक वो सोच आप तक पहुँचे और आपको वहाँ कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल आपको उसके लिए सॉल्यूशंस मिले, ताकि आप अपने लाइफ में उसे इस्तेमाल करें और आपकी और आपके बच्चों की जो फैमिली लाइफ है वो और अच्छी और पॉजिटिव बने। आप दोनों ही मॉम्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। और हम यही आशा करते हैं आज जो भी हम सीख के जा रहे हैं हम सब आई थिंक वो लेकर जाएंगे Definitely, और sure. उससे हम इस्तेमाल करेंगे करेंगे, और sure. हमारी पेरेंटिंग जर्नी को और ब्यूटीफुल और पॉजिटिव बनाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हर हफ्ते आप हमारे साथ बहुत अच्छे से इसी तरह जुड़ते हैं, चाहेंगे कि और ज़्यादा संख्या में जुड़ें ताकि ये जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो आप सब तक और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड करें, अच्छी फैमिली जो है एक पॉजिटिव बॉन्डिंग बनाए। आई थिंक हमारी सिर्फ इतनी ही इच्छा है। तो आज तो रविवार है और ये चर्चा आपने सुनी ली होगी, तो इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप आगे हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जहाँ पे हैं स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना पूरा ध्यान रखें। नमस्कार।